Yo, welcome back to Vinopal. I am Vinopal and I'm back. This is season 6, episode number 1 from the Rare series, and welcome to Maths with Vinopal. So, आज के episode में I'm going to solve a maths question using physics. I just wanted to start this season off with a fun video. पिछले साल भी सीजन 5 के एपिसोड नंबर 1 जो स्टार्टिंग एपिसोड था सीजन 5 का रेयर सीरीज का, मैंने एक फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैंने एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व किया था using thermodynamics, second law of thermodynamics, and you can go back and see that episode as well. So it was just to start the season with some fun, and fun is exactly what we are going to have. So my aim in this episode is to solve the value or calculate the value of this expression. तो ये एक चीज है जो maths, it's not difficult, maths से भी कर सकते हो, but I'm going to show you just for a little bit of fun. I'm going to show you किस तरीके से physics से इस problem को solve किया जा सकता है. Alright, so ये I believe तुम करते हो. You can ये cosine of AP terms है ये. These terms are in arithmetic progression, and I believe you do this in trigonometry, right? So I'm sure math से कर लोगे, या फिर इसको complex number से भी किया जा सकता है, I believe. But वो सब छोड़ो. We are going to solve it using physics. Let's have some fun. तो सबसे पहले I'm not going to solve this problem because actually I'm going to make you solve this problem. I'm going to solve a simpler identity. इस चीज का वैल्यू. ओके, तो ये क्या चल रहा है? मैथ्स चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा सवाल है, एंड आई बिलीव तुम 2-3 मिनट में इसको सॉल्व भी कर लोगे. इफ यू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ cos 36 एंड cos 72 फ्रॉम योर जेईई मैथ्स, तो फिर तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में. बट लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू डू इट यूजिंग फिजिक्स. सो कंसिडर अ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन कंसिडर करते हैं. ठीक है, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे चार्जेस रख देता हूँ, माइनस क्यू. ऑलराइट, एक्चुअली प्लस क्यू भी कर लेते हैं, माइनस की जरूरत नहीं है. ओके, सो 4 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर उसके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां पर फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लेट्स टेक अ लुक. सो दिस इज अ रेगुलर पेंटागन. सो इस पे जो फील्ड होगा, हाउ मच विल दिस एंगल बी? 72 डिग्रीज. तो ये 36 डिग्री हो जाएगा, ये भी 36 डिग्री हो जाएगा, राइट? एंड सो सबसे पहले मैं इन दोनों चार्जेस का फील्ड लिखता हूँ. द रिजल्टेंट फील्ड बाय सिमेट्री विल बी अलोंग दिस, करेक्ट, विल बी टुवर्ड्स दिस कॉर्नर जहां पे चार्ज नहीं है. तो नेट फील्ड एट द सेंटर वुड बी हाउ मच? So kq by, let's say this distance is r, so kq by r square into cos 36. I'm taking the component along this line. 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों चार्जेस के लिए. सिमिलरली इन दोनों का क्या होगा? What is this angle? ये एंगल अगर मैं ये देखूं, how much is this angle and how much is this angle? वो कितना होगा? 72, राइट? तो उनका फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. सो -2 cos, है कि नहीं? सो इसका फील्ड इस तरीके से आएगा, इसका फील्ड, दोनों का फील्ड ऐसे होगा. तो 72 डिग्रीज, इनका फील्ड ऊपर की तरफ होगा. तो रिजल्टेंट इस तरीके से हो जाएगा. आई हैव टेकन cos 72, ठीक है. बट दिस शुड बी नथिंग बट द फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज हियर. सोचो मैग्नीट्यूड वाइज. क्यों? बिकॉज ये चारों का फील्ड, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दूं तो नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए. तो ये चारों का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज. सो दैट शुड बी इक्वल टू kq by r square. हो गया. So we have 2 cos 36 minus 2 cos 72 is 1. So cos 36 minus cos 72 is half. Alright, so we've solved a very basic trigonometry problem using a very basic concept from electrostatics. कोई big deal नहीं है. I just want to have some fun in this video. But now we are going to extend this logic to this expression, and we will see कितना fast ये अपन calculate कर पाएंगे. Okay, so अगर तुमको चाहिए तो आई विल गिव यू द, इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस आउट. थोड़ा सोचो, यहाँ पे मैंने पेंटागन सिलेक्ट किया, यहाँ पे किस तरीके से पॉलीगन सिलेक्ट करें वो थोड़ा सोचो, और देन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन. एंड आई जस्ट इरेज दिस एंड देन मैं तुमको सोल्यूशन बताता हूँ कैसे इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक से इस तरीके को, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं. ऑलराइट, सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू कंसीडर इट 2n+1 साइडेड पॉलीगन. जब 36 डिग्रीज था तब आई हैड कंसीडर्ड अ पेंटागन.
यहां पर आई एम गोइंग टू कंसीडर ऑड नंबर ऑफ साइड्स बट इन जनरल 2n + 1. व्हाई देखते हैं. तो सपोज मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे साइड्स हैं, ठीक है, एंड हर कॉर्नर पे चार्ज है, ठीक है, एक्सेप्ट द टॉप कॉर्नर. जो सबसे टॉप कॉर्नर है वहां पे चार्ज नहीं रखा है. सो आई एम प्लेसिंग हाउ मेनी चार्जेस? 2n चार्जेस. टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 2n + 1. जैसे पेंटागन में 4 चार्जेस रखे हैं, टॉप कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा था, वैसे ही हम यहां पर कर रहे हैं. एंड 2n + 1 साइडेड पॉलीगन में आई एम कीपिंग 2n चार्जेस एंड टॉप कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा. ओके, सो अगर इफ आई लुक एट, सपोज ये मेरे पास सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द पॉलीगन. ओके, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r. रेगुलर पॉलीगन है, तो ये दोनों चार्जेस के कारण कितना फील्ड आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फील्ड आएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स व्हिच इज 2n + 1. ठीक है, सो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? ये मेरे पास 2 चार्जेस है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? पाई डिवाइड बाय 2n + 1. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? kq बाय r² इंटू कॉस ऑफ, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 2 दोनों के लिए. फिर नेक्स्ट पे जाओ, ये दोनों पेयर ऑफ चार्जेस, सॉरी, ये दोनों पेयर ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट पेयर ऑफ चार्जेस, तो ये एंगल कितना बन जाएगा पूरा? दिस इज 2 पाई डिवाइड बाय 2n + 1, दिस इज आल्सो 2 पाई डिवाइड बाय 2n + 1, दिस इज आल्सो 2 पाई डिवाइड बाय 2n + 1. तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 3 टाइम्स 2 पाई डिवाइड बाय 2n + 1. तो उसका हाफ एंगल से अपने को मतलब है. तो वंस अगेन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, लेट्स कॉल इट z एक्सिस, लेट्स कॉल दिस z एक्सिस, तो z कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos ऑफ 3 पाई डिवाइड बाय 2n + 1 एंड देन अगेन दोनों चार्जेस के लिए मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, इसका हाफ एंगल के cos से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल. नाउ यू कैन सी द सीरीज फॉर्मिंग, करेक्ट. अब नेक्स्ट पेयर ऑफ चार्जेस के लिए 1 2 3 4 5 टाइम्स दिस एंगल आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 की जगह 5 आ जाएगा, एंड यू शुड बी एबल टू सी दिस एक्सप्रेशन फॉर्मिंग नाउ, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. फाइनली मुझे पता है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए. 2n चार्जेस के मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सेंटर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? एक जो मिसिंग चार्ज है टॉप पे, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, बिकॉज रिजल्टेंट अगर सारे चार्जेस है सारे कॉर्नर्स पे, तो रिजल्टेंट तो 0 होता है सेंटर पे, वो तो पता है अपने को. सो दिस शुड बी इक्वल टू द चार्ज, एक सिंगल चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. सो वी आर डन. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? पाई 3 पाई 5 पाई में क्या लिख सकता हूँ उसको? 2n - 1 पाई लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2n + 1 इन जनरल, एंड देन आई सम इट अप, एंड n का वैल्यू फाइनली कहां तक जाएगा? कितने? 2n चार्जेस है, राइट. आई हैव 2n चार्जेस, सो आई हैव n पेयर्स, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड सो ऑन. n पेयर्स है, राइट. तो n स्मॉल n विल टेक द वैल्यू फ्रॉम 1 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर टू कैपिटल N, एंड ये क्या 2 कॉमन है, वहां पे 1 आ जाएगा. शुड बी हाफ. वंस अगेन वी गेट द आंसर एज हाफ. So, इसका वैल्यू क्या है? हाफ. ओके, सो इट्स जस्ट अ फन वीडियो. ऑब्वियसली तुम ये मैथ से भी कर सकते हो, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से यूज करके, या ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा होगा किस तरीके से करते हैं. बट आई जस्ट वांटेड टू हैव सम फन एंड आई वांटेड टू शो यू हाउ वी कैन डू अ रिवर्स ऑफ व्हाट वी जनरली डू. वी यूज मैथ्स टू कैलकुलेट फिजिक्स प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पे हमने उल्टा किया, जस्ट फॉर सम फन. ओके, सो दिस इज एपिसोड नंबर 1 फ्रॉम द रेयर सीरीज ऑफ सीजन 6. आई एनकरेज कि तुम जो मेरे चैनल पे आए हो, इफ यू आर न्यू देन डू स्टार्ट वॉचिंग सीजन 5, सीजन 4. पीछे जाते रहो, सीजन 5 पूरा देख लो, सीजन 4 पूरा देख लो, बिकॉज many students have benefited from these prediction and rare series videos, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स है, जो जिस तरीके से क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ, वो जनरली बाहर नहीं मिलेंगे. ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स वगैरह में नहीं मिलेंगे. Alright, so all the toppers are watching these videos and you should too. In fact, season 5 episode number 3 या 4 था, which exact same to same, जहाँ पे मैंने क्यूट मेथड बताया था, वो exact same to same projectile in a viscous medium JEE Advanced 2025 में आ गया.
ठीक है, so my students were able to do it very quickly using that cute method who had watched that episode. So just continue watching. रोज एक episode देखते रहो. Instead of Netflix, watch this prediction and rare series. All right, and that's it for today. I hope you enjoyed the episode. Let me know in the comment section, and I will see you at the top.